खिजर में एक बार फिर ग्लेशियर फट गया। सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी, सैकड़ों घर तबाह। तालीदास गांव का ज्यादातर हिस्सा मिट गया। लैंडस्लाइडिंग से दरिया का बहाव रुक गया, पानी झील की सूरत इख्तियार कर गया। मुतसिल देहात के डूबने का खदशा, इलाकों को खाली करा लिया गया। 50 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। चरवाहे की बरवक्त इत्तला से गांव बड़ी तबाही से बचा। मॉनसून बारिशों के बाद दरिया और नदी नालों में पानी की सतह में इजाफा। दरिया सतलज में पानी के बहाव में मुसलसल तेजी। सतह बुलंद होने से बहावलपुर के नवाही इलाके मुतासिर। हजारों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेरे आब। बुरेवाला में मुख्तलिफ आरजी हिफाजती बंद टूट गए। दरिया सिंध बिफरने से लैया में भी तशवीशनाक सूरत हाल। देहात के देहात डूब गए। स्वात में क्लाउड बर्स्ट खौफनाक दास्तान छोड़ गया। 6 मकानात सफाई हस्ती से मिट गए। 8 अफराद जान से गए, 9 जख्मी। बेशतंगे में आसमानी बिजली गिरी और अचानक पानी आ गया। बड़े पत्थर और मिट्टी का सैलाब सब बहा ले गया। मुतासिरीन ने आंखों देखा हाल सुनाया। कराची में बारिश के बाद जिंदगी मामूल पर आने लगी। कोरंगी कॉजवे को 3 रोज बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सोल्जर बाजार में बारिश का पानी अब तक सड़क पर मौजूद। मज़ार कायद से सदर को मिलाने वाली मरकजी सड़क मुतासिर। आज भी हल्की बारिश का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की मजमूई मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की बंदिश। खुसूसी इकोनॉमिक जोन एक्ट 2012 में तरमीम की मंजूरी एजेंडे का हिस्सा। वजारत तवानाई की पावर सेक्टर में इस्लाहात पर ब्रीफिंग। चीनी सरमायाकारी मंसूबों से मुताल्लिक कमेटी के फैसलों की तौसीक भी मुतवक्के। ना लंबी कतार ना ही इंतजार। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर नया इमिग्रेशन निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला। वजारत दाखिला ने नए इमिग्रेशन निज़ाम के निफाज की मंजूरी दे दी। बजरिया एप्लीकेशन मुसाफिर की तमाम तफसीलात इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को मिल जाएंगी। वजारत दाखिला ने डिजिटल FIR निज़ाम भी राइज करने की मंजूरी दे दी। चीनी वजीर खारिजा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने अलविदा किया। चीनी वजीर खारिजा की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाकाई सलामती, इंसदादे दहशतगर्दी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई। स्ट्रेटेजिक शराकत दारी, इलाकाई और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर हम आहंगी बढ़ाने का अज़्म। फरीक़ैन का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली बढ़ाने के मुश्तरका अज़्म का इजहार। चीनी वजीर खारिजा का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए चीन की मुस्तकिल हिमायत का अयादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने चीन की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने मुल्क में नए सूबों के क़याम का मुतालबा कर दिया। 4 सूबों को 3-3 नए सूबों में तकसीम करने की तजवीज़। सदर अब्दुल अलीम खान बोले, आबादी में इजाफे के बाद नए सूबों का क़याम नागुज़ीर हो चुका। हर सूबे में उसी नाम के साथ नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल के नाम से नए सूबे बनाने होंगे। नए सूबों से अवाम के मसाइल का हल उनकी दहलीज पर मुमकिन होगा। IMF के दबाव पर माली खसारा कम करने का मिशन। वफाकी हुकूमत का अखराजात में वासे कमी का प्लान। इब्तिदाई काम का आगाज कर दिया। सूबों का NFC अवार्ड में हिस्सा कम करने की तैयारी शुरू कर दी। नए NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कारकर्दगी से मशरूत करने की तजवीज। मुजव्वजा प्लान पर सूबों के एतराजात, सिंध ने तजवीज को मुस्तरद कर दिया। एशियाई तरक्याती बैंक ने रिकोटेक मंसूबे के लिए $41 करोड़ फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। $30 करोड़ कर्ज और $11 करोड़ की गारंटी शामिल। सदर ADB के मुताबिक मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। रोजगार के हजारों मौके पैदा होंगे। प्रोजेक्ट दुनिया में बढ़ती हुई अहम मादनियात की मांग को पूरा करने में मदद देगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान से बरतानवी हाई कमिश्नर जन मैरियट की मुलाकात। 2 तरफा ताउन और सूबे की तरक्याती हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। बरतानवी हाई कमिश्नर ने इस्लाहाती इक़दामात पर सूबाई हुकूमत की काविशों को सराहा।
वेनेजुएला में उथल के करीब मुसाफिर कोच और पिकअप में तसादुम, 9 अफराद जाँ बहक, पुलिस एहलकार भी शामिल। कोच क्वेटा से कराची जा रही थी। हादसा तेज रफ्तार के बाइस पेश आया। गजा में जारी इसराइली मसालिम, OIC वज़राए खारिजा का इजलास पीर को तलब। गजा में जारी नस्ल कुशी, भूख और जबरी नकल मकानी के मसाइल पर गौर होगा। इंसानी बहरान से निमटने के लिए लाहे अमल तय किया जाएगा। बहावलपुर में 12 साल की बच्ची से ज्यादती करने वाला मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। मुलजिम गुज़िश्ता रोज पुलिस हिरासत से फरार हुआ। पुलिस ने आज गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो फायरिंग का तबादला हुआ। मुलजिम अपने ही साथियों की गोलियां लगने से हलाक हो गया। लाहौर और सरगोदा में दो डाकू CCD के साथ मुबैना मुकाबलों में हलाक। बिजली सार्फिन के लिए एक और अच्छी खबर, ₹1.59 फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। CPPA ने जुलाई के लिए दरखास्त दायर कर दी। नेपरा 28 अगस्त को समाप्त करेगी। इतलाक सरकारी डिस्कोस के साथ साथ के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। स्टॉक मार्केट में दौरान ट्रेडिंग 1200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, 1.5 लाख पॉइंट्स की हद बहाल। इसराइल का गजा पर कब्जे के लिए नया ऑपरेशन, कई मकामात पर मुसलसल बमबारी। 24 घंटों में मजीद 70 शहादतें, फलस्तीनों का इलाका छोड़ने से इनकार, जंग बंदी का मुतालबा। यरगमालियों की वापसी और जंग का खात्मा हमारी शराइत पर होना चाहिए। नेतन्याहू की हमास से मुज़ाकरात की हिदायत। अमन मुआहदे के लिए यूक्रेन को नेटो रुकनियत से दस्तबरदार होना पड़ेगा। डॉनबास छोड़कर गैर जानिबदारी भी कबूल करना होगी। मगरबी फौजियों की तैनाती पर पाबंदी लगाना होगी। अलास्का सरबराही इजलास में प्यूटिन की तजवीज़ सामने आई। रूसी सदर ने कहा बदले में रूस खैरसोन महाज मुंजमद कर देगा। मामूली फतूहात से भी दस्तबरदार हो जाएगा। 3 मुल्की सीरीज की तैयारियां। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दुबई में पहला प्रैक्टिस सेशन। फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें आज भी प्रैक्टिस होगी। सीरीज का आगाज 29 अगस्त से होगा। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान शारजा में होगा। पाकिस्तान ने लेटम कप डिवीजन 3 आइस हॉकी चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में पेरू को 1 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दे दी। इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान ने पहली बार आइस हॉकी इवेंट अपने नाम किया। टूर्नामेंट में 60 से ज्यादा टीमों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान की खवातीन टीम ने कांसी का तमगा जीता। और यूएफए कॉन्फ्रेंस लीग में इंग्लिश क्लब क्रिस्टल पैलेस ने नॉर्वे के क्लब फ्रेडरिकस्टाड को हरा दिया। मैच का वाहिद गोल जीन फिलिप मैटेटा ने दूसरे हाफ में स्कोर किया। पाकिस्तान ने लेटम कप डिवीजन 3 आइस हॉकी चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में पेरू को 1 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दे दी। इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान ने पहली बार आइस हॉकी इवेंट अपने नाम किया। टूर्नामेंट में 60 से ज्यादा टीमों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान की खवातीन टीम ने कांसी का तमगा जीता। और यूएफए कॉन्फ्रेंस लीग में इंग्लिश क्लब क्रिस्टल पैलेस ने नॉर्वे के क्लब फ्रेडरिकस्टाड को हरा दिया। मैच का वाहिद गोल जीन फिलिप मैटेटा ने दूसरे हाफ में स्कोर किया। और अमरीकी सदर को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। न्यूयॉर्क की अपील कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप की धोखाधड़ी की सजा कलअदम करार दे दी। अदालत ने सदर ट्रंप और उनके बेटों पर 2 साल की कारोबारी पाबंदियां भी मुअत्तल कर दी।